नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। विभीषण कुंड वार्ड, जहां से घनश्याम दास जी की पत्नी चमेला देवी के 5 वर्ष का कार्यकाल पार्षद के रूप में कैसा रहा, जाने जनता की शिकवा और शिकायतें। कितने सक्रिय रहे पार्षद के प्रतिनिधि के रूप में घनश्याम दास ने अपनी जिम्मेदारी का कितना निर्वहन किया, जाने मतदाताओं की जुबानी। रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ। कुंड वार्ड पे खड़े हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ के सभासद घनश्याम दास पहलवान रहते थे और उनकी पत्नी चमेला देवी इस बार पार्षद रही हैं। 5 साल उनका कार्यकाल रहा है और मैं दिखाना चाहता हूं कि उनका कार्यकाल जो है, यहाँ पे सड़क बना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ से लेकर के चौड़ाई जो है बहुत कम है। लोगों का सकरा रास्ता है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती है। जिनके पास 4 व्हीलर है उनको तो और समस्या होती है। और रही बात नाली की सफाई, तो नालियों की सफाई जो है यहाँ पर निरंतर नहीं होता है। ये देखा जा सकता है कि नालियाँ जो सबसे बड़ी सफाई होती है वो नालियाँ, और उसका कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंगू का जो है एक प्रकोप जो चल रहा है, उसका भी एक गिना जाता प्रमाण है कि यहाँ से डेंगू को प्रजनन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। और यहाँ पे अभी तक हमारे जो है पार्षद महोदय का निगाह नहीं पहुँची और किस तरह से वार्ड की सफाई साफ सफाई और रख रखाव कर रहे हैं। तो हमारे बीच में महाराज जी हैं और देखना चाहता हूँ कि कौन सा श्री पंचाल विश्वकर्मा मंदिर के है महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? सर महेश दास जी। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे हम 2008 से ही हैं। 2008 से रह रहे हैं, तो लगभग हो गया 12 साल जी। इन 12 सालों में 2 पार्षद आपने देखा, एक सभासद एक पार्षद जी। तो इस बार जो आपके पार्षद हैं चमेला देवी जी जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, उनका कार्यकाल में कोई शिकायत तो नहीं है बहरहाल, लेकिन कहने का मतलब है कोई कम कोई ज़्यादा तो रहता ही है। बिल्कुल, सबको संतुष्ट नहीं करता है जी, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। बहरहाल हर बात पे हमारे लोग को ध्यान पे देते हैं। कोई भी शिकायत होती है तो तुरंत काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अभी कल ही मोहल्ले में ही घूम रहे थे और हमारे पार्षद का ही देन है कि इतने दिन से रोड जो है कि काफ़ी डैमेज था, बहुत चलने फिरने दिक्कत। तो जितना इसकी चौड़ाई है उतने में उन्होंने काम किया और कम से कम हम लोग को आने जाने की सुविधा प्राप्त। इस वार्ड के लिए उन्होंने किया क्या? एक सड़क बनवाया, नाली बनी और क्या? नाली बनी है और साफ सफाई रहती है। जैसे गंदगी हो जाती है तो शिकायत करने पे कोई न किसी को भेज देते हैं। नियमित कर्मचारी यहाँ नहीं आते सफाई? नहीं आते, हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसा कौन सी चीज़ का है कि जो आप लोग यहाँ के निवासियों की इच्छा थी कि होना चाहिए और वो नहीं हो पाया? रोड चौड़ीकरण थोड़ा होना चाहिए था इसको, जिससे हम 4 व्हीलर लेके आने जाने में हम लोग को दिक्कत होती है। जो है अंदर नहीं है तो और विकास कार्य का जो है गति उनकी ठीक रहा है? लगभग ठीक है। इसमें हाँ, लगभग ठीक है। पहले भी लोग करते रहे लेकिन उस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ तेजी आई है। अब चाहे जिस भी प्रकार से हो, किसी भी पार्टी को लेकर हो, लेकिन है कुछ तेजी है। अच्छा, और पहले की अपेक्षा तो इस बार बढ़िया ही है। चलिए, तो अभी हमारे जो है महेश दास जी बोल रहे थे कि यहाँ चमेला देवी का कार्यकाल अच्छा रहा है और उन्होंने सड़कों का जो है, ये जो सड़क का जो है उन्हीं की देन है। यहाँ पे सड़कें बहुत ऊबड़ खाबड़ होता था और आगे भी है, लेकिन इतनी सड़कें जो है उन्होंने बनवाया है। और अभी हमारे एक जो है तमाम लोग इस तरह से आइए, अभी क्या बोल, और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि हमारे तरफ का नीचे आइए हमारे तरफ का रोड। पहले आप अपना नाम बताइए। रंजीता देवी। रंजीता देवी, आप यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? अरे हमें होगा 30 साल। 30 साल हो गया। तो यहाँ की जो है साफ सफाई या कैसी व्यवस्था है? हमको तो सही नहीं लगती है व्यवस्था। कहीं 5-6 दिन पे आता है, कहूँ हफ्ता भर नहीं आता है। क्या दिक्कत है, क्या कमी क्या है? यही कमी है, देख नहीं रहे हो आप? वो तो हम देख चुके हैं, अपना और बताइए। वो तो हम हमने ना जाने का मरतबा कहा घनश्याम पहलवान से कि नाली बनवा दीजिए, लेकिन नहीं बनवाए। नाली नहीं बना, तो एक समस्या है कि नाली जो है वो नहीं बन पाई है। क्या नाम भाई आपका? अंकित पांडे। अंकित पांडे, आप कहाँ रहते हैं? वार्ड ही हमारा। ये आपका वार्ड है जी। तो यहाँ की जो पार्षद जो है वो चमेला देवी है। चमेला देवी। कैसा कार्यकाल था उनका? कोई कार्यकर्ता नहीं, तब की जब मैं अपने भाई को चुनाव लड़वाए थे, पीछे की नाली, आप मोहल्ले ऐसे पूरे पूछ लीजिए, पूरे पीछे की नाली हम खुद साफ करवाए थे। अच्छा, तो आप भी प्रत्याशी पिछली बार रहे हैं? नहीं, हमारे भाई थे। मतलब भाई थे आपकी बात? सुल्तान अंसारी जी थे जी। तो इस समय जो है चमेला देवी के कार्यकाल क्या किस रूप में आप देख रहे हैं कि अच्छा? आप मोहल्ला से पूरे कोई कार्यकाल नहीं है, कभी मोहल्ले में झांकने नहीं आई है। अच्छा, हाँ, यहाँ कितने गरीब लोग हैं, इनका पैसा नहीं पास हो रहा है, कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। उनकी प्रतिनिधि घनश्याम पहलवान है, वो तो दौड़ते होंगे, आते जाते होंगे। कभी नहीं आए, पूछ लीजिए मोहल्ले में, किसी से पूछ लीजिए, नहीं आए।
तो ये चमेला देवी तो नहीं आई, ना उनके प्रतिनिधि आए। और यहाँ पे कमी क्या दिख रही है आपको? कौन सी कमी ऐसा की जो काम नहीं हुआ है? कमी बहुत है। क्या चीज आप बताइए? देखिए पहले कमी आप देख लीजिए मोहल्ले में, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको जो दिख रहा है, हाँ भाई ठीक है, चलिए चौथे पर सफाई होती है, सफाई होती है। ऐसा कौन सा आप लोग चाह रहे हो कि जो उन्होंने काम नहीं किया आपका? गरीब मन का सेवा नहीं करवा पा रहे हैं परिवार। कैसी सेवा? 65 किस तरीके से है, नहीं कैसी सेवा आप चाहते हो? यही हिसाब आप जाकर नीमोचो मार्ग पे दे दीजिए बीरचंद को। अपने वार्ड में जितने गरीब लोग थे सबका पैसा पास करवाई आवास का। आवास का। लेकिन हमारे एक मोहल्ले के लोग हैं जो विकलांग हैं, ठीक, सब लोग आकर 1500 रुपये खाकर चले जा रहे हैं। कह रहे कि आज नहीं कर पैसा आएगा, परसों नहीं परसों आएगा, लेकिन आज तक इसका पैसा नहीं आया और सबका पैसा आ गया है मोहल्ले में। तो आप भी समाज सेवी रूप में आप भी हो, आप लोगों को चुनाव भाई लोग लड़ा चुके हो, तो आपने क्यों नहीं कराया काम? क्या वो जो आप बता मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन यहाँ के दबाव पर जा रहा है। यहाँ दबाव पड़ जाता है। हाँ, इनके पैसा क्या नहीं नाम है पास आपने? हो। अंकित पांडे। अंकित पांडे यहाँ पे हैं, जो इनका कहना है कि यहाँ पे एक विकलांग है, उनको आवास नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए हैं और यहाँ पे लोगों को आवास नहीं मिल पाया। जिसकी एक उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि जो आरसीसी रोड यहाँ तो बना हुआ है, उसके बाद आरसीसी रोड का अभाव है। तो मैं इस और देखना चाहता हूँ हाँ क्या अब एक का सामान सीट हो गई। तो पे हमने देख रहा है विभीषण कुंडवार जो चमेला देवी वार्ड है, संकरा रास्ता है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते टूटे फूटे हैं। यहाँ पे सीवर लाइन बनने के बाद यहाँ पे उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। तो यहाँ की समस्याएं लोगों की है, कैसे यहाँ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो व्यवस्था है, सड़कों की टूटी फूटी सड़कें हैं और 5 साल अभी 2 साल पे 1 साल पहले यहाँ पे कार्य हुआ है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं कराया। और रही बात हमारे बीच में एक व्यक्ति है कि और मैं से जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ इनको मिला नहीं मिला, और ये इनका मकान है, गरीब ब्राह्मण है। और हमारे अंकित पांडे जी चूँकि यहाँ समाज सेवी ये भी है और इन्होंने कुछ लोग चुनाव लड़ाते रहते हैं। तो क्या नाम भाई तुम्हारा? शंकर पांडे। शंकर पांडे, तुमको क्या दिक्कत है? आवास हमारा नहीं पास हुआ। विकलांग आप कैसे चाहते हैं? आवाज ना आया। एक मिनट से आप विकलांग हैं, चल नहीं पाते हो? नहीं चल पाता कब से? बचपन से। बचपन नहीं चल पाते हो? तो आप कितने भाई हो? अकेले माता पिता? पिताजी माता खत्म हो है, चुके हैं। तो आपका खर्चा क्यों चलता है? माता जी काम करती हैं। अच्छा, घर में पता मजदूरी क्या करते हैं काम? अरे हर घर का काम कर। घर का काम करते हैं, वही खर्चे चलता है। आपके पास आवास नहीं है, आपने फॉर्म भरा था? हाँ फॉर्म भरा है। कब भरा था? अरे हम 1-1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले भरे और आप फॉर्म नहीं मिला, आपका आवास नहीं पास हुआ। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के पार्षद महोदय का जो कार्यकाल रहा है, 5 साल सभासद रहे, निरंतर सभासद होते चले आए और 5 साल इनकी पत्नी जो है वो यहाँ पार्षद रही हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि एक पन्नी में छा करके किस तरह से सहाय करके अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीब परिवार से हैं, इनको ये पात्र हैं, लेकिन हमने देखा तमाम जगह पात्रों को आवास मिल रहा है, लेकिन ऐसे गरीब आदमी को इधर दिखाइए। ऐसे गरीब आदमी विकलांग व्यक्ति को जो है कि इकलौता है, इनकी माँ है, गरीब महिला है और इनको जो है आवास की आवश्यकता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है घनश्याम दास की यहाँ पे एक असफलता का एक प्रमाण दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगियाँ भट्टी पड़ी हुई। अभी हमने ये इस पर चर्चा मैंने किया था कि ये जो है डेंगू का जो है प्रकोप जो फैल रहा है पूरे अध्याय में, फैजाबाद में, उसका एक जीता जाता प्रमाण है। यहीं से ही डेंगू का जो है पनपना शुरू हो जाएगा। ये जो पत्ती होगी चुनाव में और से साबित कराया इस था। बार कूड़ा कबाड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से है। जगह जगह पर संकरी रास्ता है, पतली रास्ता। इसको भी जो है इनको पार्षद महोदय को इस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से यहाँ का कार्य हो सकता है, कैसे विकास हो सकता है। और अभी हमारे बीच में एक साहब और हम इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या नाम भाई आपका? पांडे जी, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? पैदाइश से ही आए हैं। तो जो आपने अभी देखा कि अब आपके निरंतर आपके पहलवान घनश्याम दास जी यहाँ के सभासद होते आए थे, बहुत अच्छी बात। इस बार वो पार्षद हुई की पत्नी हुई, महिला सीट होने से कोई दिक्कत नहीं। क्या किया उन्होंने कि जो आप उनसे बहुत संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं। उनसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, काम अच्छा कर रहे काम हैं। सब बढ़िया है। जो भी कहते हैं कहीं भी कहते हैं बहुत ज्यादा कई बात उसमें मिल जाते हैं। क्या नाम बताया आपने? ओम प्रकाश पांडे। तो ओम प्रकाश पांडे जी का जो है एक है कि वो घनश्याम दास से संतुष्ट हैं, उनके कार्यकाल संतुष्ट है, क्योंकि उनका 5 साल कई साल जो है सभासद के रूप में उन्होंने व्यतीत किया है। 5 साल जो है वो जो है उनका पार्षद रूप में बीता है। और ये देखना मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पे अभी तक पटिया नहीं खा पाए हैं, पटिया नहीं यहाँ खा पे पाए हैं। गंदगी आप देख सकते हैं कि पार्षद किस एक तरह से तरीके से नालियों का भट्टा हुआ है, बहुत लोग कहेंगे कचरे अच्छे बढ़े हैं, हैं। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई होनी विषय चाहिए, में लेकिन अभी तक कहीं कोई सफाई नहीं हो रही है। तो ये जो है विभीषण कुंड वार्ड है और जिसको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ के पार्षद लोग
अपनी जो है जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और उस जिम्मेदारी को करते हुए मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई आप कुछ करो ना करो, लेकिन गंदे नालियों की सफाई होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियां न उत्पन्न होने पावे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो है डेंगू। आज आदमी पूरा डेंगू से त्रस्त है और जिस तरह से यहाँ पे डेंगू का प्रकोप है इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सड़क की जमीन कब्जा हो गई, सड़क की जमीन कब्जा हो गई है, इसकी जमीन है, हम इसको कब्जा कर रहे हैं। ये नजूल की जमीन है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बहुत ज्यादा, इसमें करंट उतरता रहता है अक्सर, उस पर बहुत ज्यादा जो है। और जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे करंट उतरता है, देखिए यहाँ पे लोहा भी लगाया गया है, इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखा है, इस पर कब्जा करने का प्रयास किया है। इसका कारण क्या है, किस उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या इनके पास साक्ष्य है जिससे इन्होंने जमीन को रुंधा लिया है। और वो नाटे हमारे जो भी हों उनको इस पर प्रशासन को इस पर सख्त होना पड़ेगा कि नजूल की ज़मीन को कभी कोई छू नहीं सकता है। अगर मकान बना हुआ तो ठीक आबादी है, और अगर ज़मीन खाली ज़मीन है तो उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है और किसी प्रकार के प्रकार नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग जो है इस तरह से अतिक्रमण करना शुरू कर रहे हैं, इस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बड़ी प्लॉट है नजूल की और जिन गरीबों के पास आवास नहीं है उन्हें ये आवास दिलाने के लिए, अरे सर जी हम परेशान हैं उसके लिए। देखिए अपना भूमि एक बात हमारे पास एक और दिखाते हैं भाव है और बहुत परेशान है, दूसरे मकान में रह रहे हैं साहब। देखिए ये उनका घर गिर गया है, क्या देख लीजिए। कटरा मोहल्ले में हूँ सोसाइटिया में, जहाँ पे ये विभीषण को वार्ड है और यहाँ के हमारे तमाम ऐसे लोग हैं। तो क्या नाम भाई आपका? शाहरुख जी, आपके यहाँ के जो पार्षद हैं जी और उनके प्रतिनिधि घनश्याम जी, घनश्याम जी कई बार यहाँ सभासद रह चुके हैं जी उनकी पत्नी के चमेला देवी इसमें पार्षद हैं। जी उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल ठीक है, बस थोड़ा सा ये रोड का थोड़ा सा मामला दिक्कत है। रोड है, ये नाली है जो थोड़ा सा तो नाली तो ठेका हो चुका है, वो बन रहा है। ठेका 1.5 महीने से मशीन आके रखी है। हाँ चलिए, नहीं हो रहा है। प्रमाणित है कि हाँ मशीन आ गई तो बनेगा ये। वो तो और यहाँ का उन्होंने क्या ऐसा विकास किया और क्या नहीं किया जो आप लोग चाहते तो नहीं किया? नहीं, जो चाहते हैं वो तो हो रहा है। जो चाहते तो हो रहा है। वो हो रहा है। मतलब आपका पार्षद ठीक है, पार्षद प्रतिनिधि ठीक है, जी जनता के लिए हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, जी जी सहयोग करते हैं। तो कोई आपको शिकायत है अपने पार्षद महोदय से? नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था जैसे होती है, बहुत लोग जाते हैं, खेत जाते हैं, सड़क किनारे बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या शौचालय की भी आवश्यकता है? नहीं, यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, हर घर में हर घर में शौचालय है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हर घर में शौचालय है। और यहाँ के घनश्याम जी जो है प्रतिनिधि हैं, कमला देवी पार्षद हैं, उनका कार्यकाल अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों ने, हर आदमी को लोग संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने उनके इस कार्य को प्रशंसा की है और इनका। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सड़कों का जो एक माया जाल दिख रहा है कि वहाँ से RCC रोड बना हुआ है, वहाँ से बात ये है यहाँ रोड बंद है। और जिस तरह से सड़कें यहाँ पे हैं, लोग ढलान भी ज़्यादा है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। और यहाँ से लेकर जहाँ ईंटा गिरा हुआ है वहाँ तक की सड़कें लगभग 100 मीटर सड़क जो है वो डैमेज है, पूरी तरह से है। और जिस तरह से सड़क का जैसा दिखाई पड़ रहा है, लगभग तमाम वार्डों में इसी प्रकार से पार्षदों की लापरवाही का एक जीता जागता प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोगों ने इन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया। और एक सड़क आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो सड़क आप देख सकते हैं वहाँ पर जिस तरह से डैमेज है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। उसका एक ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ईंटें बड़े बड़े निकले हुए हैं। रात बिरात कोई अगर आता है तो यहाँ पर चोटिल हो सकता है। नालियाँ टूटी हुई हैं जगह जगह, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है। तो इस पर भी, और सड़कें हर जगह पूरी आप यहाँ से वहाँ से देख सकते हैं, पूरा जो है डैमेज है, टूटे हुए हैं। तो मैं अब चलता हूँ आगे, जहाँ पर लोगों से मिलना चाहता हूँ कि यहाँ की वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम जी और पार्षद चमेला देवी का कार्यकाल कैसा है। अब मैं आगे चलता हूँ। उस जहाँ पे मैं अभी चर्चा कर रहा था, सड़कों की बात हो रही थी, सड़क की, जहाँ पे सड़क का जो है निर्माण कार्य शुरू है, यहाँ पे लेबर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस समय जो है चमेला देवी, उनके पति जो है घनश्याम दास का कार्यकाल बहुत ही बेहतर है। जिन वार्डों में अभी तक मैं गया हूँ, उन 4-5 वार्डों में सबसे बेहतर काम अगर किसी ने किया है वो घनश्याम जी ने किया है। चमेला देवी के प्रतिनिधि काल में, प्रतिनिधि रूप में उन्होंने कार्य किया है। और इन सड़कों का जो है जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे बनवा रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल है कि हाँ घनश्याम दास जी यहाँ जागरूक हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं
वो निश्चित है कि अगला कार्यकाल इस बीत रहा है, अगला कार्यकाल इसीलिए निरंतर वो सभासद होते चले आए हैं। और पार्षद का जो है ये भी उनके लिए एक वरदान है कि वो निरंतर चूँकि अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनको निरंतर जो है लोग पार्षद मानते जाएंगे। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।